मालपुआ, मक्खन, मिश्री, मलाई इत्यादि होती है। वैसे हमारे रामलला को अर्चकों से हुई बातचीत के आधार पर हमें ये पता चला है कि मालपुआ बेहद पसंद है, तो मालपुए का भोग लगता है। उसके बाद मंगला आरती होती है। मंगला आरती के बाद भगवान को कुछ शुभ चीजों के दर्शन कराए जाते हैं, राजकीय पद्धति से स्नान कराया जाता है और दिन और उत्सव के अनुसार उन्हें वस्त्र पहनाए जाते हैं। हर दिन के लिए अलग अलग रंग के वस्त्र तय हैं। उत्सवों के अवसर पर प्रायः वो पीले रंग के वस्त्र ही पहनते हैं। और इसके बाद बाल भोग श्रृंगार आरती होती है और अब प्रभु दर्शन देने के लिए अपने विराजमान अवस्था में श्रद्धालुओं के लिए सुलभ हो जाते हैं। प्रातः 6:30 बजे ये प्रक्रिया संपन्न होकर आराध्य के दर्शनों के लिए सुलभ हो जाते हैं। और आज हमारे आराध्य इस समय आभूषणहीन है, वस्त्र विहीन है, क्योंकि उनका सुंदर महाभिषेक होना है। पूजन अर्चन आरंभ हो चुका है। सनातन पद्धति से शास्त्रोक्त तरीके से एक एक करके अर्चक नियमानुसार उन्हें स्नान करके तैयार करा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी का आगमन होना है। महाभिषेक के बाद श्रृंगार होगा भगवान का। उसके बाद श्रृंगार के बाद उनकी महाआरती होगी और ये प्रथम वर्षगांठ इस तरह से पूर्णता की ओर बैठेगी। सामान्य तौर पर अभिषेक, श्रृंगार और आरती के समय दर्शन रोक दिए जाते हैं श्रद्धालुओं के, लेकिन आज विशिष्ट अवसर है और श्रद्धालुओं का एक प्रवाह जिस तरह से श्री अयोध्यापुरी में सरयू के समानांतर कल से ही आ रहा था, ऐसा लगता था कि इतने सारे श्रद्धालुओं को अयोध्या में कैसे स्थल मिलेगा। लेकिन ये हमारे परमात्मा की प्रिय नगरी अयोध्या अयोध्यपुरी है। इसने ममतामयी माँ की तरह अपने आंचल में न केवल सभी को प्रश्रय दिया, अपितु धीरे धीरे सभी को रामलला अपने दर्शन देकर कृतार्थ कर रहे हैं, निहाल कर रहे हैं। अर्चकगण पूजन पद्धति पे धीरे धीरे अर्चन पूजन करते हुए इस समय जहाँ आप अर्चन होता देख रहे हैं, यहाँ पर वो रामलला विराजमान है जो पूर्व में स्थापित थे। वो 9 इंच के हैं, अष्ट धातु के बने हुए, जो वहाँ पर जिनको पहले स्नान कराया जाता है। उसके बाद जो वर्तमान बड़े 5 वर्ष के रामलला हैं, उन तक वो सब सामग्रियां जाती हैं और वहाँ पर उन्हें अभिषेक कराया जाता है। ये अभिषेक धीरे धीरे पूर्णता की ओर बढ़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आगमन तक इस महाभिषेक को पूर्ण करने की प्रक्रिया इसी तरह से चलती रहेगी। राम रामेत रामेत रामे रमे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। श्री राम का नाम सहस्त्र नाम के समान है। किसके सहस्त्र नाम? सहस्त्र नाम भगवान विष्णु के। और इससे जुड़ी एक कथा है देश दीपक जी। मत्स्य पुराण में एक स्थान पर इसका उल्लेख आता है। ये विशिष्ट कथा है। संभवतः हम एक बार अपने दर्शकों को सुना बता दे चुके हैं, किंतु नए दर्शक भी जुड़े होंगे और ये रोचक कथा है। कैलाश पर्वत पर बैठे संवाद कर रहे थे उमा पार्वती आपस में, तो अचानक देवाधिदेव ने कहा कि उमा, उन्हें क्षुधा सता रही है, कृपया भोजन का प्रबंध करो। तो पार्वती जी बोली कि देव, बस रसोई तैयार करनी है, क्योंकि आप स्नान के पश्चात भोजन प्राप्त करते हैं, तो बस कुछ हमें समय दीजिए, हम रसोई तैयार कर लें। और लेकिन रसोई तैयार करने से पहले हमें, भाई देखिए ये नित्य क्रिया है हमारी कि हम विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, तो बस विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, रसोई तैयार करें और आपको भोजन उपलब्ध करा दें, आपकी क्षुधा शांति का। लेकिन इस समय का दृश्य जो चल रहा है, इससे ये हम कथा आपको बाद में भी बता सकते हैं और ये कथा हम बाद में बताएंगे भी। लेकिन फिलहाल
फिलहाल तो जो दृश्य आपके सामने चल रहे हैं उन दृश्यों के आप दर्शन कीजिए। श्री रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। ओम आपदा वपहर्तारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। ये आपदा को हरण करने वाले देव हैं। खाली आपने एक दृश्य इनका देख लिया, इनकी छवि अंकित आपके मनोमस्तिष्क में हुई और आपदा हरण हो गया, आपदा का समाप्त हो गई आपदा। ये महात्म्य है प्रभु श्री राम के नाम का। प्रभु श्री राम का नाम तो युगों युगों से आप जिस भी रूप में ये दर्शन जो आप कर रहे हैं आज श्री राम लला के, उनके तरुणाई की आयु के, ये दर्शन आसान नहीं है, ये सर्वसुलभ नहीं है। किंतु अब दूरदर्शन के माध्यम से आप सबके घर घर तक प्रभु श्री राम के दर्शन उपलब्ध करते हैं। इस समय की स्थितियां यहां देख रहे हैं। बाहर भक्तों का उल्लास देखते ही बन रहा है। बाहर के भी दृश्य हम आपको दिखाने का प्रयास अभी करेंगे। अभी हम गर्भगृह से ही संबंधित दृश्य आपको देख रहे हैं, किंतु आगे हम आपको निश्चय ही दिखाएंगे बाहर के भी दृश्य। और 3 दिनों तक चलने वाले कार्यक्रमों की जो श्रृंखला है वो भी आप देखेंगे। और ये सब दृश्य, ये व्यंजन दृश्य आप देख रहे हैं प्रभु श्री राम। अब ये दध स्नान चल रहा है। ये पंच क्रिया का जो स्नान होता है उसमें ये सब जिससे चरणामृत तैयार किया जाता है, उसमें दध स्नान है, घृत स्नान है, मध्य स्नान है और पवित्र नदियों सरोवरों का जो सम्मिलित समेकित जल होता है उससे भी प्रभु श्री राम के विग्रह को स्नान कराया जाता है। प्रभु श्री राम की बात जब जब आती है, कब से कोटि वर्षों से चली आ रही है परंपरा। पता नहीं कितने कथावाचक, पता नहीं कितने संत महंत मुनि महात्मा श्री राम कथा कहते चले आ रहे हैं, किंतु उसका कभी कोई अंत नहीं है। सब अपने अपने भाव और अपनी अपनी अनुभूति के अनुसार उनके नाम का बखान करते हैं। बस पता है ये जो विग्रह हम देख रहे हैं इस समय घृत स्नान चल रहा है। ये घृत स्नान के दृश्य आपके वीडियो स्क्रीन पर इस समय उपस्थित होंगे। ये किसका, ये सब उपक्रम किसके लिए? ये ऐसी विभूति के लिए, ऐसी विलक्षण विभूति के लिए जिसका जन्म ही संसार को तारने के लिए हुआ। राम अनादि है, राम अनंत है, राम शाश्वत है, राम सत्य है, राम ही सनातन है। भारतीय सनातन सभ्यता की शीर्षस्थ कीर्ति पताका प्रभु श्री राम शुचिता, सौम्यता, सदाचार और आदर्श के उच्चतम मानदंड के चरम शिखर बिंदु है प्रभु श्री राम।